अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा कलाम है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी जो है वो इसी पर अमल करने से है। सूरह कुरान मजीद की 2 सूरतें जो हैं वो हम कर चुके हैं, सूरह 3 और आज जो है हम सूरह क़दर का आगाज़ करेंगे। सूरह क़दर का आगाज़ करने से पहले हम क़दर के मानी देख लेते हैं कि इसको सूरह क़दर क्यों कहा जाता है। इसमें लैलतुल क़दर शब क़दर का तज़किरा है। अब ये देखते हैं कि शब यानी रात, शब क़दर, क़दर की रात जो है वो इस रात को क्यों कहा जाता है। क़दर के एक मानी तो जो हैं वो क़द्र व मंज़िलत यानी क़द्र व मंज़िलत वाली रात। ये रात क़द्र व मंज़िलत वाली रात है, इसलिए इस सूरत को शब क़दर, इस रात को शब क़दर कहा जाता है। और एक जो मानी हैं वो क़दर के वो ये हैं कि अंदाज़ा और फ़ैसला करना, यानी अल्लाह ताला जो हैं वो इस रात में हर पूरे उसके जो हैं वो फ़ैसले करते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ते जो हैं हर काम के लिए ज़मीन पर उतरते हैं, इसलिए इसको शब क़दर कहा जाता है। और एक इसके तीसरे मानी जो हैं वो तंगी के हैं कि इस रात जो हैं वो फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं, जैसे कि आयत नंबर 4 में है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह के नाजिल होते हैं फ़रिश्ते और रूह फ़ीहा, इस रात में भी इज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इजाज़त से, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अम्र, हर काम के लिए, यानी जो हुक्म उन्हें दिया जाता है उस हुक्म के लिए अल्लाह ताला की इजाज़त से फ़रिश्ते जो हैं वो ज़मीन पर उतरते हैं। और ये फ़रिश्तों की कसरत जो है इतनी ज़्यादा होती है कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, इसलिए भी शायद इसको शब क़दर कहा जाता है, यानी तंगी की रात। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि शब क़दर, इसमें इबादत करने का अजर जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये जो रात है ये 1000 महीनों से बेहतर है। और ये जो रात है शब क़दर जो है ये रमज़ान के महीने में आती है। रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए, जो भी मुसलमान होगा उसके लिए रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। और इसी में एक रात शब क़दर आती है जिसकी क़द्र व मंज़िलत, जिसकी अहमियत का जो है वो बयान इस सूरत में मौजूद है। तो इसलिए इस रात को शब क़दर कहा जाता है। और ये रात है कौन सी, सवाल ये है कि ये रात है कौन सी। ये रात जो है रमज़ान के आखिरी अशरे, यानी आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन, रमज़ान के आखिरी 10 दिन की ताक रातों में जो है, ताक रातों में से एक रात है, जैसे 21, 23, 25, 27 और 29। इन 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में से कोई भी ये रात हो सकती है। और इसका जो है वो एग्जैक्टली ना बताना वो इसलिए है ताकि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम उम्मा जो है वो इन 5 की 5 रातों में अल्लाह ताला को खूब याद करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से अपनी आसानियों के लिए दुआ करें और इस रात की क़द्र व मंज़िलत को पा लें। इसलिए इस रात को जो है वो मुबहिम रखा गया, एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि ये रात कौन सी रात है। अब हम इसके तर्जुमे का जो है वो आगाज़ करते हैं। इन्ना, बेशक हमने, अंज़लनाहु, हमने इसको नाजिल किया, फ़ी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में, हमने इसको नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, यानी ये कुरान मजीद के नज़ूल की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और इसकी ताईद सूरह बकरा की एक आयत जो करती है वो है आयत नंबर 185, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, के रमज़ान वो मुक़द्दस माह है, वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ। अब हम ये देखते हैं कि तारीख़ तो हमें ये बताती है कि कुरान मजीद 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल हुआ और यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में जो है वो पूरा का पूरा उतारा और इसको
यानी लोहे महफूज बैतुल इज़्ज़त जो आसमान दुनिया है इस पर पूरा का पूरा उतार दिया। और वहाँ से बाद में 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा कर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा और जो है वो सहाबा तक और मुस्लिम उम्मत तक इसका पैगाम जो है वो पहुँचता रहा। इस रात को इसलिए भी कदर व मंजिलत वाली रात कहा जाता है कि इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल जो है वो हुआ था। उसके बाद क्या दूसरी आयत है, वमा अदराका, और तुम क्या जानो, मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क्या है, वमा और क्या, अदराका तुम्हें इदराक है, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो, मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है। यहाँ सवालिया अंदाज़ अख्तियार करने का जो है वो मकसद ये है कि हमारी अक़ल, हमारी समझ जो है वो बहुत महदूद है। ये वाली जो रात है, जो शब कदर की जो रात है, जो रमज़ान के महीने की ताक़रातों में आती है, ये बहुत ज़्यादा कदर व मंज़िलत वाली, अज़मत वाली और इज़्ज़त देने वाली रात है। और इसमें जो इबादात हैं जो खुलूस और नीयत के साथ की जाए उनका अजर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। लेकिन वो बढ़ाना चढ़ाना कहाँ तक है उसको हमारी अक़ल और समझ जो है वो नहीं समझ सकती। इसलिए यहाँ हमें बताया गया कि हमसे एक सवाल किया गया कि तुम क्या जानो कि कदर व मंज़िलत या लैलतुल क़द्र जो है वो क्या है, इसकी कदर क्या है, इसकी अज़मत क्या है, हम उसको नहीं जान सकते, ये अल्लाह ताला ही जानता है। आयत नंबर 3 देख लेते हैं। लैलतुल क़द्र, शब कदर, लैलतुल क़द्र तो वो रात है, खैरुन बेहतर है, मिन अल्फ़ी शहर, हज़ार महीनों से। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। और 1000 महीने 83 साल 4 महीने बनते हैं। और ये उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इतनी मुख्तसर सी उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए हमें इस तरह की सहूलत दी गई है। यानी उम्मत मोहम्मदिया में हर वो फ़र्द शामिल है जो इस कुरान मजीद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, उनका जो है वो दावत को कबूल करता है और उसके ऊपर अमल करता है। तो ईमान लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद जब वो रमज़ान के रोज़े रखता है और लैलतुल क़द्र को पा लेता है तो उसकी वो इबादत जो है वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। आयत नंबर 4 देखते हैं। और मज़ीद इस रात में क्या होता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, नाजिल होते हैं फ़रिश्ते या उतरते हैं फ़रिश्ते, वर रूह और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, इस रात में फ़रिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्लि अम्र, हर काम के लिए। तो फ़रिश्ते और रूह इस रात में अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। यानी अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ते जो है ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें जो काम सौंपे होते हैं फ़रिश्तों को, वो उन कामों को सर अंजाम देते हैं और ये सिलसिला सुबह तक जारी रहता है। जैसे कि अगली आयत में है, सलामुन, सलामती है, हिया ये रात, हत्ता यहाँ तक कि मतलाइल फ़ज्र, तुलुए फ़जर यानी फ़जर तुलू हो जाए, और वो रात तुलुए फ़जर तक सलामती है। यानी इसमें किसी किस्म का भी कोई शर नहीं होता और रात को शैतान के शर से जो मुसलमान हैं, जो अवाम हैं, वो महफूज रहते हैं, जो भी अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल क़द्र के बारे में पूछा गया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं शब क़द्र को पा लूँ तो मैं क्या करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ सिखाई थी और वो दुआ कुछ इस तरीके से है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नका, बेशक तू, अफ़ुव्वुन, माफ़ करने वाला है, तुहिब्बु और पसंद करता है, अफ़्वा, माफ़ करने को, फ़ाफ़ू, बस माफ़ कर दे, अन्नी, मुझे। यानी जो शख्स भी लैलतुल क़द्र को पाए तो वो ये दुआ ज़रूर करे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस शब क़द्र को हासिल करने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी ज़िंदगी में जितने भी रमज़ान आए हम रमज़ान के रोज़े रखें और बिल्कुल वैसे ही रखें जैसे कि अल्लाह ताला ने रखने का हुक्म दिया है, और अपनी जो है वो मग़फ़िरत या बख्शिश जो है वो अल्लाह ताला से करवा लें। और उसके बाद इस
में जो इबादत का तज़किरा किया गया है कि इसमें की गई इबादत जो है वह 1000 महीनों से बेहतर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि वो 1000 महीनों से बेहतर की इबादत जो है वो हम इस रात में पा लें और वो हमारी इबादत जो है वो कबूल भी हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और इसके बाद हम देख लेते हैं इसके सवाल जवाब, इसकी जो मश्क है वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, शब कदर के क्या मानी हैं? शब कदर के मानी हैं अज़मत वाली रात, और बाकी के 2 मानी भी आपको मैंने बता दिए। एक मानी इसके हैं अंदाज़ा और फ़ैसला करना, और एक मानी है कदर के तंगी। और सवाल नंबर 2 है, रूह से क्या मुराद है? जैसे कि आयत नंबर 4 में यहाँ पर तज़किरा आया कि इस रात में फ़रिश्ते और रूह जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं। तो रूह से क्या मुराद है? तो ये भी मैंने आपको भी तशरीह में बताया कि रूह से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। सवाल नंबर 3 है, शब कदर में फ़रिश्ते ज़मीन पर क्यों उतरते हैं? तो शब कदर में ज़मीन पर जो फ़रिश्ते उतरते हैं, जो लोग अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हों, उनके लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं और हर वो काम करते हैं जिसका अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया होता है। सवाल नंबर 4 है, शब कदर से मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कदर में अल्लाह ताला की इबादत करे तो इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, सूरतुल कदर के हवाले से शब कदर का तारुफ़ जो है वो क्या है? शब कदर अज़मत वाली रात है, ये 1000 महीनों से बेहतर है, और फ़रिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम इस रात में अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं और ये रात तुलुए फ़जर तक सलामती है। ये है सूरह कदर का थोड़ा सा हवाला और थोड़ा सा तारुफ़। इसके बाद आयना अमल, यानी इस सूरत को पढ़ने के बाद जो है वो हमारा अमल किस तरह का होना चाहिए, इसको आपने सोचना भी है, गौर भी करना है कि अपना जायज़ा लें कि रात को देर तक जागते हुए आपकी या मेरी सरगर्मियाँ, हम क्या, अगर हम देर तक जागते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, और क्या इन सरगर्मियों पर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन पर फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे या हमारे लिए क्या लिख कर अल्लाह ताला के पास लेकर जाएंगे। तो सिर्फ़ शब कदर की बात नहीं बल्कि हर रात को ये देखें कि अगर आप जागते हैं तो उस जागने में आपके लिए फ़रिश्ते जो हैं वो आपके लिए नेकियां लिख कर लेकर जा रहे हैं या बुराइयां लिख कर जा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।